ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नित्यशुद्ध निराभास निराकार निर्विबोध चिदानंद तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय उत्पन्न कर पालन खड़गुरी सावर सब जीव जीवों में निवास कर भगवान तुम्हें बार बार नमस्कार। भगवान तुम्हें बार बार नमस्कार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार। बार बार गुरुचरणे करम साष्टांग प्रणाम राखो महिमा राखो महिमा नाम की हे सतगुरु। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो आनंद भगवान की जय। जय कृष्ण हरे गोविंद जय कृष्ण हरे गोविंद हरे मधुसूदन राधा
नमस्कार है। हे गणेश तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे शिव तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे सरस्वती तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे नंदीश्वर तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे गुरु माता तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे ब्रह्म ऋषियों, हे देव ऋषियों, हे राज ऋषियों तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे इस जगत के सभी दृश्य व अदृश्य ऋषियों तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे इस जगत के सभी ईश्वर भक्तों तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे गुरुदेव तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे गुरु रूप राम सीता तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे गुरु रूप शिव पार्वती तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस व्यासपीठ से अदृश्य प्राणियों का आह्वान करता हुआ अदृश्य प्राणियों आओ, श्री राम कथा पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करो और श्री राम कथा का रसास्वादन करो। आए हुए सभी अदृश्य प्राणियों को इस व्यासपीठ से बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। इस व्यासपीठ से जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही हो, जो भाई बहन इस आवाज़ को सुन रहे हो, उन सभी भाई बहनों को एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को इस व्यासपीठ से बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। सर्वप्रथम माँ पार्वती से बाबा भोलेनाथ के श्री चरण कमलों में कोट कोट वंदन है, कोट कोट प्रणाम। काकभूषण जी महाराज गढ़ जी के चरणों में कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। काशी में स्थित याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के श्री चरण कमलों में कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। इस व्यासपीठ से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत सतबार नमन, सत सतबार प्रणाम। मेरे भगवत प्रेमियों, आज इस राम कथा के श्री राम कथा के नभा प्रांग में हम लोग 7वें दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक हमने जाना जो चेतन सत्ता है, जो वो प्रभु है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसके विरह की वेदना में, उसके प्रेम में तड़पना, उसकी वेदना सहन करना, यही भक्त का ब्रह्मानंद होता है, यही भक्त का परमानंद होता है। मिलने में वो आनंद नहीं है जो उसकी तड़प में, जो उसकी विरह की वेदना सहन करने में आनंद है। इसलिए कभी भी भक्त भगवान को खोजता नहीं, ढूंढता नहीं। भगवान स्वयं भक्त के पीछे आते हैं। कभी साकेत महलों में तो कभी गोकुल बुलाती है। जो नचाता है सारे जग को, उसे भक्ति नचाती है। भक्ति क्या है? वैसे तो सेवा, सुमरन, सत्संग, आज के लोग तो साधारणतः ऐसी बात को भक्ति बता देते हैं, सेवा है, सुमरन है, सत्संग। मेरे भगत प्रेमियों, एक ये तो भक्ति का बहुत छोटा हिस्सा है। सही मायने में भक्ति है उस प्रभु के प्रेम की वेदना को सहन करना, उस प्रभु के प्रेम में तड़पना। भक्ति की शुरुआत यहीं से और अंतिम पराकाष्ठा भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा और गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन मामेकम शरणं व्रज, तू सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जा। तो शरण में आने का मतलब ही है मेरे बंधुओं, शरणागत वही कहा जाता है जो उस प्रभु के प्रेम में तड़पता है, उस प्रभु के प्रेम की विरह की वेदना को जो सहन करता है। जो कभी अपने प्रभु के लिए तड़पा ही नहीं, जिसने कभी उस वेदना को सहन ही नहीं किया। यही बात तो मीरा कहती थी, घायल की गति घायल जाने।
ये बात प्रत्येक जीव की समझ में नहीं आती, या प्रत्येक जो अध्यात्म मार्ग में चल रहा है उसकी समझ में नहीं आती। ये बात केवल वही समझ सकता है जो कभी अपने गोविंद के लिए तड़पा हो, जो कभी अपने प्रभु के लिए रोया हो। राधा गोपियां भी यही कहती थी, मैं कूदो है बेपीर बना। क्यों? वो बेपीर शब्द क्यों प्रयोग करती थी? बेपीर इसलिए करती थी क्योंकि वो इतनी दर्द से व्याकुल थी, उस वेदना से इतनी व्याकुल थी कि उस दर्द को सिवाय गोविंद के संसार में कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए जब दो भक्त मिलते हैं तब उस स्थिति का पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में वर्णन किया। जब दो भक्त मिलते तो कभी हंस के नहीं मिलते, जब दो भक्त मिलते तो उनकी आंखों में सुधार होता। दोनों भक्तों के हृदय में असुधार है। सीता मैया के सामने जब हनुमान जी आए तो मेरी मैया की आंखों में एकदम आंसू आ गए और पूज्यपाद गोस्वामी यहाँ पर चौपाई लिखने लगे। देखना जब भक्त मिलता है तो क्या स्थिति होती है। हरे जन जाने प्रीति अति गारी। मैया ने जान लिया ये कोई हरिजन, ये भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। इधर सीता भी मेरे गोविंद की भक्त है, इधर हनुमान जी भी मेरे ठाकुर के भक्त है। आज दो भक्त मिलते तो क्या स्थिति होती है। हरे जन जाने प्रीति अति गारी। सजल नहीं पुलका बन, ऐसे जैसे दोनों तरफ से नदी में बाढ़ आती है। ये कब होता है? जब दो भक्त आपस में होते हैं। मेरे बंधुओं, यही भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। जब तक आंखों में प्रेम की आंसू न हो, जब तक उस विरह की वेदना न हो, जब तक उस जिस प्रेम में तड़प न हो, वो प्रेम कैसा? दोनों मां जानकी और मां मेरे प्रभु दोनों में जब ये विरह उत्पन्न हुआ बगीचा में देख करके, तो इसकी अंतिम पराकाष्ठा दोनों का विवाह हुआ। अयोध्या में आए। आज माताएं बड़ी प्रसन्न है, पूरा अयोध्या खुशियों से गूंज रहा है। प्रत्येक घर के आगे बंधनवार बंधे हुए हैं, जहां देखो वहां सीताराम सीताराम सीताराम। आज पूरी अयोध्या ऐसी सजी है। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे, भरद्वाज मुनि, ये तो भोले बाबा मैया पार्वती को सुना रहे हो, काकुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हो गरुड़ जी। उसी समय महाराज के मन में विचार आया कि मेरी चौथीपन की अवस्था है। बड़े पुत्र राम को, भरत तो ननिहाल जा चुके थे, बड़े पुत्र राम को
युवराज पद दे दिया। और ये विचार आते ही, जैसे ही मन में ये विचार आया, ये विचार और राम लभ सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन हुए सुनाई। और जैसे ही ये बात उनके हृदय में आई, उनके मन में आई राजा दशरथ के में, उसी समय वो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अपने बड़े पुत्र राम को युवराज पद देना चाहता हूं। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि राजन, शुभ कामों में देरी कैसी है? शुभ काम में कोई देरी नहीं करना चाहिए। भेद विलंब न करिए न। हे राजन, इसमें देरी मत करो। साथ ये सबोय समाज सुदिन सुमंगल तवय जब राम होय युवराज। अब देखो मेरे भगवत प्रेमी, ये रामायण प्रमाणित करती है इस बात को। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आपको इसके लिए मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। कौन से दिन, कौन सी तिथि में कितने बजे राम का राज तिलक हो, इसके लिए तिथि निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, यानी मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन, जिस घड़ी में, जिस समय मेरे राम युवराज पद को ग्रहण करेंगे, वो घड़ी अपने आप शुभ मुहूर्त बन जाएगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, जिस दिन आप कोई शुभ कर्म करना चाहते हो, उसके लिए मुहूर्त निकलवाने बन जाए। जिस दिन, जिस समय आप वो अच्छा काम करने जा रहे हो, वो घड़ी अपने आप शुभ बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। मुहूर्त अगर निकलवाना है तो बुरे कर्म के लिए निकलवाइए। हो सकता है अगर पंडित जी उस समय कह दे कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो आपका वो बुरा कर्म करने का वक्त टल जाए। लेकिन हमने देखा है, लोग अच्छे काम के लिए मुहूर्त निकलवाने जाते हैं और बुरे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकल पाता। वो तो बस कर ही देते, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, और अच्छे काम के लिए मुहूर्त। लेकिन मेरे गोविंद के बारे में वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सुदिन सुमंगल उत्तम है जब राम होई युवराज। वही घड़ी शुभ है। और उसी समय महाराज महल में आए, सुमंत जी को, जो महाराज के सचिव थे, उनको बुलाया। सुमंत जी के सामने ये प्रस्ताव रखा। सुमंत जी ने कहा कि इससे बढ़िया प्रस्ताव क्या हो सकता है। सबने मिलकर के एक प्रस्ताव पास कर दिया कि राम जी को युवराज पद दे दिया। सारी अयोध्या को सजाया जाने लगा, बंधनवार लगाए, अयोध्या को ऐसे सजा दिया जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सजाई जाती। चारों तरफ रंगोलियां बनाई, लेकिन मेरे प्रभु को जब ये पता लगा कि मुझे युवराज पद दिया जाएगा, देखना मेरे गोविंद कितने मर्यादित है, मेरे ठाकुर कितने मर्यादित हैं। प्रभु हमें यहाँ मर्यादा सिखा रहे हैं। जैसे ही राम जी ने ये सुना कि मुझे युवराज पद मिल रहा है, राम जी का चेहरा एकदम उदास हो गया। मेरे प्रभु उदास हो गए। उसी समय लक्ष्मण जी आए, कहने लगे, भैया क्या बात है? तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, हम चारों भाई एक साथ खेले, हम चारों भाइयों ने एक थाली में भोजन किया, हम चारों भाई एक ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, हम चारों भाइयों ने साथ साथ धनुष विद्या सीखी, हम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि भरत को छोड़कर के मेरा राज करें। आज हम चारों भाइयों में से केवल मेरा ही राज तिलक क्यों हो रहा है? मैं ही युवराज क्यों बन रहा हूं? भरत भी साथ में होना चाहिए। ये रीत कहती है। मेरे बंधुओं,
भाई को भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए, भरत जी के चरित्र से सीखना चाहिए। मैं पहले दिन का रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है, यदि आप इसे प्रयोग में नहीं लाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। उमा राम स्वभाव चेक जानना, भगवान के स्वभाव को जानकर के उसका आचरण करना है। ताय भजन तज भाव नाना, उस कोई आदमी भजन कर सकता है जो मेरे प्रभु के स्वभाव को जान करके उसका आचरण करता है। और यदि आचरण हम नहीं करते हैं तो फिर इस रामायण का कोई औचित्य नहीं, कोई स्थान नहीं। आज प्रभु मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे राम जी उदास, उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई चिंता मत करो, ये मंगल का समय है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, नाराज वस्त्र, सोना चांदी जो आता है सबको लुटा रहे हैं। गरुड़ जी महाराज से काकुसुम जी कह रहे हैं, गरुड़ जी, इधर लक्ष्मण जी भैया से कह रहे हैं भैया वो शुभ घड़ी कितनी सुंदर होगी, वो छवि मेरे नेत्रों में बसी होगी। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होय चित चेता, सकल कहीं कब होए काली, बिगड़ मनावे देव पुछाली। सारी अयोध्या उस घड़ी का गवाह बनना चाहती है, सारी अयोध्या उस घड़ी को देखना चाहती है, उस मुहूर्त को देखना चाहती है जिस समय सीताराम सिंहासन पर विराजमान। सारी रात लोग सोए नहीं, पूरी अयोध्या, क्योंकि सुबह मेरे गोविंद का राजतल होना है, इसीलिए पूरी अयोध्या के वासी कोई भी सारी रात सोया नहीं। सब लोग देवी देवताओं से विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि मेरे गोविंद की, मेरे प्रभु की राज तिलक में किसी तरह का कोई विघ्न बाधा ना। ये तो स्थिति है अयोध्या वासियों की, किसी को नींद नहीं है, इतने खुश हैं कि कब सीताराम जी को मैं सिंहासन पर विराजमान देखूं। लेकिन इधर देवता लोग परेशान हैं, देवता आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। प्रभु ने तो हम सबकी प्रार्थना पर ये अवतार धारण किया था कि मैं राक्षसों का वध करूंगा, तुम चिंता मत करना। ये तो अयोध्या के राजा बनने लगे, ये तो सब खेल ही खराब हो गया। सभी देवता विचलित हो गए कि ये क्या हुआ। उसी समय देवताओं ने सरस्वती मां से प्रार्थना की, सरस्वती मां से विनती की और कहा मां जाकर के किसी तरह से इस खेल को बिगाड़ो। सरस्वती मैया कहने लगी अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, बताओ तुम मुझसे ऐसा काम करवा रहे हो, मैं भगवान के राजतंत्र में मैं बाधा बनूं जा करके। लेकिन सरस्वती ने कहा कि देवताओं मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि दूसरे के हित के लिए जो काम जिसमें दूसरे का हित है उस काम को कभी टालना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। आज सरस्वती माता अयोध्या में जाती है और जो कैकेयी की दासी मंत्रा थी उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मंत्रा ने जब वो ढोल नगाड़े बाजे देखे तो मंत्रा एकदम, क्योंकि कुबड़ी थी ना, झुक्के चलती थी डंडा पकड़ के, टक 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 करती हुई कैकेयी के पास आई और कहने लगी
अरे बहन, अरे महारानी, ये आज अयोध्या में कैसी खुशी है, कैसी है मंगलाचार हो रहे। और इतना कहकर के चुपचाप हो गई। कह रही है मंत्रा, क्या बात है, तू बोलती कैसी नहीं है? लेकिन सांस भी नहीं ले रही है, ऊपर की ऊपर सांस, नीचे की नीचे सांस, आंखें बंद कर गई। यही तो माया है मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसे लग रही है मंत्रा जैसे इसकी जान निकल गई। के खंडा पकड़ के कह रही मंत्रा, अरे क्या बात है, बोल तो सही, क्या बात है? लेकिन मंत्रा बोलने को तैयार नहीं होती। जब बहुत केकई ने आवाज लगाई तो मंत्रा कहने लगी, अरे केकई, मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ कौशल्या का ही हो गया। अब केकई, थोड़े दिन बाद जो मेरी स्थिति है, आज मैं दासी कहलाती, थोड़े दिन बाद अब तुम दासी बन जाओ। केकई को राम बहुत प्रिय थे। बोली क्या बात है, बात सच सच बोल। बोली सच क्या बताऊं, तू अभी भी अंधी है, तेरा लाला कन्यार में है, और देख कौशल्या का लाला युवराज बनने जा रहा है, और जो राजा होता है उसका सब कुछ होता है, तो दासी बन करके रह जाएगी। जैसी ये बात कहा, ये बात सुनी कौशल्या ने, कौशल्या कहने लगी, अरे घर फोड़ी, तू कहां से आ गई, तू तो घर फोड़ी है, तू तो घरों को बर्बाद करती है। केकई कहने लगी, अरे तू तो घर फोड़ी है, तू घरों को बर्बाद करती है, अगर दोबारा तूने ये शब्द कहा तो तेरी जीभ निकाल दूंगी। एकदम मुंह लटका के फिर बैठ गई। केकई सोचने लगी, और सोचते सोचते देखना मेरी बहन, जहां निगेटिव वाइब्रेशन होती है, जहां नकारात्मक विचारधारा होती है, तो अच्छी विचारधारा वाला की बुद्धि भी बदल जाती है। इसीलिए लिखा, इसलिए हमारे संत कहते हैं कि संगत बैठे साधु की, संगत बैठे क्रूर की आठों पैर उपाद, और संगत बैठे साधु की अरे कोट अपराध। अगर आप जैसी संगति में बैठेंगे वैसी आपकी बुद्धि बनने लगेगी। क्यों? कि वही वाइब्रेशन काम करने लगेगी। आज मंत्रा नकारात्मक विचारधारा लेकर के बैठी है, और ऐसे बैठ गई उसकी वाइब्रेशन। आप एक बात ध्यान रखिए, जब आप अपनी 10 इंद्रियों को एकाग्र करके, मन बुद्धि को एक साथ करके बैठ जाएंगे, तो आपकी वाइब्रेशन सामने वालों को बदल देगी, चाहे आपकी अच्छी सोच है अथवा बुरी सोच है। आज मंत्रा ने वही किया, केकई की वाइब्रेशन, केकई की बुद्धि बदल गई। केकई एकदम कहने लगी, बहन तू कह तो ठीक रही है, पर ये बता, ये मामला क्या है, कैसे हो सकता है? तो कहने लगी, मैं क्यों बताऊं, मैं तुमसे क्यों कहने लगी। अब देखना, अब उसने पलट मारी, इसी को माया कहते, और कहने लगी, चाहे कोई नृप हो, हमें क्या हानि। अरे पगली, चाहे कोई सा राजा हो जाए, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, राम राजा बने अथवा भरत राजा बने, चाहे कोई नृप हो, हमें क्या हानि। चेरी छोड़े न होइए रानी, हम तो दासी की दासी रहे, हम रानी नहीं बन सकते। लेकिन केकई तुम याद करो, तुम दासी का जवाब दो। अब केकई के